You are watching Poonch Live. नाज़रीन, मैं हूं सुहेल डार और आप देख रहे हैं पूंछ लाइव। इस वक्त मैं मौजूद हूं स्पोर्ट्स स्टेडियम पूंछ में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नेट लगाया गया है जहाँ पर राहुल द्रविड़ क्रिकेट एकेडमी का यहाँ पे जो कोचिंग यहाँ पे चल रही है उसी के कोच हमारे साथ परवेज़ मलिक अफरीदी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और हाल ही में इनको डिस्ट्रिक्ट पुलिस पूंछ की तरफ से स्पोर्ट्स की किट्स हैं वो दी गई हैं यूथ के लिए, ताकि यूथ जो है गलत कामों से दूर रहे और स्पोर्ट्स की तरफ जो यूथ का रुझान रहे। इसी सब पर बात करेंगे जो कोच हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं अपनी राहुल द्रविड़ क्रिकेट एकेडमी की तरफ से, एहसास फाउंडेशन की तरफ से एसएसपी पूंछ रोहित साहब का दिल की उम्मीद गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ में एडिशन एसपी पूंछ और डीवाईएसपी डीआर सचिन साहब, उनका दिल की उम्मीद गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, पूरे अपनी एकेडमी के जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, चाहे मेल फीमेल हैं, उनकी तरफ से मैं उनका दिल की उम्मीद गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपको बताता चलूं कि पूंछ स्टेडियम में डिफरेंट गेम्स खेली जाती हैं, मगर आपको पता होगा कि क्रिकेट एक बहुत महंगी गेम है। आप अगर फुटबॉल खेलते हो तो आपको वहाँ पर 2 नेट चाहिए, 1 बॉल चाहिए, तो इतना कॉस्टली नहीं है। हॉकी में भी वैसे ही है, ताइक्वांडो में, बॉक्सिंग में भी वैसे ही है। मगर अगर क्रिकेट की बात की जाए तो क्रिकेट का आज की डेट में जो है नॉर्मल से नॉर्मल बैट भी जो है 5,000 से शुरू हो जाता है। तो हमारे बच्चे ये एफर्ट नहीं कर सकते, इतने कॉस्टली गेम है। मगर बच्चों में एक साहस है, खेलने का शौक़ है, क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं। तो उस मद्देनज़र मैंने जाके एक रिक्वेस्ट की थी और अपनी तरफ से एक लेटर भी पेश किया था एसएसपी पूंछ साहब को, और काफ़ी देर से मेरी डिमांड भी थी कि मुझे जो है क्रिकेट के इक्विपमेंट और सामान दिया जाए। और कल जो है उन्होंने मुझे फ़ोन किया और हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन पूंछ में गए। वहाँ पर एसएसपी साहब खुद मौजूद थे और साथ में एडिशन एसपी पूंछ भी मौजूद थे और डीवाईएसपी डीआर भी मौजूद थे, और उन्होंने ये सामान जो है क्रिकेट एकेडमी जो हमारी है और एहसास फाउंडेशन को हैंड ओवर किया। मैं सबसे पहले जो है अपनी तमाम मैनेजमेंट की तरफ से और राहुल द्रविड़ क्रिकेट एकेडमी की तरफ से और एहसास फाउंडेशन की तरफ से उनका दिल की उम्मीद गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये समझा कि हमें इस सामान की ज़रूरत है। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो हमारी राहुल द्रविड़ क्रिकेट एकेडमी है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, और पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ये पहली एकेडमी है जो बिल्कुल जो है फ्री ऑफ कास्ट है। इसमें हम किसी भी बच्चे से कोई फ़ी चार्ज नहीं करते, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। बच्चों को यहाँ पर कोचिंग देते हैं, और हमें ज़रूरत पड़ती है सामान की, क्योंकि क्रिकेट की जो बॉल है वो 250 से शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर बॉल लगते हैं, आपको पैड चाहिए, आपको हेलमेट चाहिए, आपको कीपी ग्लोव चाहिए, आपको क्रिकेट मैट चाहिए। तो ये सामान जो है हम एफर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम खुद की बात करें तो हम भी जो है एक टीचर है, रहबरी खेल टीचर है, और वहाँ से 4,000 सैलरी, और 4,000 की सैलरी पर हम इतने सामान नहीं एफर्ट कर सकते। तो हमारा ये ख्वाब था, मैं आपको बताता चलूँ कि 2016 और 17 में मैंने यहाँ पर एहसास T20 टूर्नामेंट करवाया था, जिसमें यहाँ पर उस वक़्त जो ब्रिगेडियर थे 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर साहब AS भंडारकर साहब, तो वो भी उस टूर्नामेंट में हमें बड़ा सपोर्ट किया। उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट पेश की, क्योंकि उनके रिलेशन में थे द वॉल ऑफ क्रिकेट राहुल द्रविड़ साहब, कि आप उनको लाएं इस टूर्नामेंट में। तो उन्होंने उनको इस टूर्नामेंट में पूंछ में लाया, और उसके बाद उस टूर्नामेंट में वो मेहमान खुसूसी बने। और उसके बाद पूंछ के काफ़ी लोगों से भी मिले, जो सिविल सोसाइटी थी, प्लेयर्स थे, उनके साथ वो मिले, और फिर वो ग्राउंड में आए। कम से कम 1-1.5 घंटा वो ग्राउंड में बैठे, बच्चों को देखा खेलते हो, और उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। फिर मेरे जहन में ये ख्याल आया, क्यों ना यहाँ पर डिफरेंट एकेडमीज़ खुली हैं, क्यों ना मैं क्रिकेट की एक एकेडमी खोलूं और जिनका पूरे वर्ल्ड में नाम है, द वॉल क्रिकेटर, उनके नाम पर खोलूं। और मैंने ये जो रिक्वेस्ट थी AS भंडारकर साहब से की कि मैं चाहता हूं कि मेरा ये ख्वाब है कि मैं राहुल द्रविड़ साहब के नाम पर एक एकेडमी पूंछ में खोलूं, मगर वो एकेडमी ऐसी है कि जो फ्री ऑफ कास्ट हो, जिससे बच्चों से कुछ ना लिया जाए, सिर्फ बच्चों को सिखाया जाए, बच्चों को ट्रेन किया जाए, ताकि वो स्टेट लेवल की और नेशनल लेवल की क्रिकेट खेले। तो उस प्रोसेस को मुझे महीना लग गया, और महीने के बाद मुझे जो है ऑफिशियली उनकी तरफ से एक लेटर आया कि गो हेड, आप करें, आप चलाएं, हमारी पूरी जो है बेस्ट विशेस आपके साथ है। तो उसके बाद जो है ये कारवां चलता गया और बच्चे जुड़ते गए, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस वक्त पूंछ की आवाम हमें पूछेगी कि पिछले 3 साल की आपकी कारकर्दगी क्या है, आपने क्या किया इन 3 सालों में, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इन 3 सालों में पहले जो है हमारे 5 बच्चे जो है पानीपत में जो है जिन्होंने नेशनल खेला। उसके बाद जो
गोवा में लीग हुई, उसमें हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद वो बच्चे दिल्ली की लीग के लिए सिलेक्ट हुए, और उससे भी बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे 2 बच्चे सिलेक्ट हुए जो दुबई में गए खेलने के लिए, और उसके बाद उन्होंने कनाडा में जाना है खेलने के लिए। और उसके बाद उससे भी बड़ी अचीवमेंट हमारी ये थी कि पिछले 71 साल में हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कोई भी लड़की ऐसी नहीं थी जो क्रिकेट खेलती थी, क्योंकि लड़कियों को क्रिकेट में लाना बहुत टफ जॉब थी। मैंने कोशिश की कोविड के बाद लड़कियों के पेरेंट्स से बात की कि आप अपनी लड़कियों को भेजें, क्योंकि लड़कियों के लिए क्रिकेट में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन लेवल क्रिकेट में लड़कियों का बहुत कम था। तो इस बार जब जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के 5-6 सेलेक्टर यहाँ पर पुंछ में आए, और मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे लिए कितनी मसरतकुन बात थी पुंछ की आवाम के लिए कि हमारी 5 लड़कियाँ जो है JKCA जो ट्रायल मैचेस थे उसके लिए सिलेक्ट हुई। इस वक्त आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर जो क्रिकेट एसोसिएशन का जो ग्राउंड है, साइंस कॉलेज ग्राउंड, हमारी बच्चियाँ जो है वहाँ पर खेल रही हैं और अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। उनको अकोमोडेशन बहुत अच्छी मिल रही है, उनको किट्स मिल रही है, वहाँ से उनको यूनिफॉर्म मिल रही है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि अंडर 19 जो बॉयज़ हैं हमारे, जिसमें यहाँ पर हमारे साथ मेरे साथ मौजूद हैं सैयद शेखावत साहब हैं, उसके बाद इमरान हैं, उसके बाद अदनान है, उसके बाद मेहता है लक्ष्मण, उसके बाद अल्ताफ़ है, उसके बाद माशूक है, उसके बाद कफ़ील है। ये बच्चे हमारे 11 के करीब जो है अंडर 19 में भी JKCA के ट्रायल मैचेस के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं, जो 22 तारीख को जो है जम्मू में जाएंगे खेलने के लिए। हम दुआ गो है कि अल्लाह तबारक ताला इनको दिन दुगनी रात चुनी तरक्की दे। हमारा इन सब चीज़ों के पीछे जो हमारा मकसद है, मकसद ये है कि पुंछ की यूथ को जो है ड्रग्स जैसी लानत से दूर रखा जाए, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ जो है उनसे दूर रखा जाए, इनको वो प्लेटफार्म मुहैया करवाया जाए जो हमें किसी दौर में नहीं मिला। अगर हम आज से 20 साल पहले इनकी एज में चले जाए तो हमारी भी क्रिकेट बहुत अच्छी थी, मगर वो प्लेटफार्म हमें नहीं मिला, तो इन बच्चों को मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार जो है JKCA को जो है BCCI जो टूर्नामेंट करवा रही है उसमें हमारे बच्चे परफॉर्म करेंगे, और आने वाले वक्त में आपको जैसे उमरान मलक जम्मू से दिख रहे हैं, अब्दुल समद जो है रजौरी से दिख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारे बच्चे जो है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे जो है देखने को ज़रूर मिलेंगे। आप देखिए, अगर 5 लड़कियों की बात की जाए जो लड़कियां सेलेक्ट हुई, आप इमेजिन नहीं करेंगे कि एक लड़की अजोट की है, एक मेंढर की है, एक बराछड़ की है, एक मंडी की है, एक जलास की है। अगर इन लड़कों की आप बात करेंगे, शेखावत जो है बांडी चेचे से, इनके छोटे भाई अदनान जो है ये भी बांडी चेचे से, लक्ष्मण जो है मेहता ये शंकर नगर से हैं। इमरान की बात करें ये बराछड़ से तल्लुक़ रखते हैं। अगर अल्ताफ़ की बात करेंगे ये सावजिया से तल्लुक़ रखते हैं। अगर साहिल जुल्फ़ी की बात करें वो हाड़ी मरोड़ से तल्लुक़ रखते हैं। अगर कफ़ील की बात करें तो वो सुरमकोट से रखते हैं तल्लुक़। अगर माशूक की बात करें तो वो खरेतर से तल्लुक़ रखते हैं। हमारे पास पोटेंशियल बहुत है, हमारे बच्चों में कैपेबिलिटी है और ये बच्चे बहुत आगे जाएंगे, बहुत अच्छा खेलेंगे। इस वक्त आपकी जो अकेडमी है इसमें कितने बच्चे ट्रेनिंग यहाँ पे ले रहे हैं? तो इसके बाद भी अगर कोई और बच्चे आपके पास आना चाहें उसकी कोई लिमिट है या और बच्चे भी आपके पास आ सकते हैं? देखिए, हमारे पास इस वक्त जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं 175 हैं, जिसमें 40 के करीब हमारी लड़कियां हैं। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, 6 साल के बाद आप बच्चा भेज सकते हो, किसी भी एज का बच्चा जो हमारे पास आ सकता है। सिर्फ एक आधार कार्ड की फोटोस्टेट और एक फ़ोटो उनका, बस इतना हमें चाहिए। बाकी आप सामान देख सकते हैं, ये सामान इतना कॉस्टली सामान है कि आजकल के दौर में अगर अभी मैं आपको बात करूँ, ये SGK पैड की बात करूँ, ये इंटरनेशनल ब्रांड है। आपने देखा होगा कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है वो इस सामान के साथ खेलते हैं, और ये सामान जो है हमारे बच्चों को जो है मिल रहा है। इस जो पैड की जो कीमत होगी वो 3,000-3,500 की रेंज में है। तो हमारे बच्चे कल तक खेल रहे थे 700 के या 800 के पैड के साथ। बैट हैं 3,000 के बैट है, क्रिकेट मैट मिली है। सामान की मैंने इनको पहले भी कहा था कि सामान की आपको कभी मैं नहीं शॉर्टेज दूंगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वक्तन वक्तन जो है ताउन करती रहती है। इंडियन आर्मी की बात की जाए वो हमें बड़ा सपोर्ट करती रहती है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए वो हमें बड़ा सपोर्ट करती है। बाकी बहुत सारी स्कीम्स आई हैं, जैसे फिट इंडिया स्कीम आई है, खेलो इंडिया स्कीम आई है, आपके जोन लेवल टूर्नामेंट है, आपके YSS टूर्नामेंट है। मैंने इनको सिर्फ इतना कहा है कि जब आप ग्राउंड के गेट पर पहुंचते हो तो ग्राउंड के गेट के बाहर आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप सिख हो, आप किसी भी कास्ट के हो, वो गेट के बाहर, जब गेट के अंदर आप इंटर होंगे तो आप प्लेयर हो।
वो प्लेयर का जज्बा लेके आप आओ। इंशाल्लाह कल के आप उमरान मलिक हो, कल के आप अब्दुल सलाम हो, कल के आपके राहुल हो, कल के आप विराट कोहली हो, मगर उस फॉर्मेट में पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और जो सोसाइटी में बैड्स इवल्स हैं उनसे दूर रहना पड़ेगा। जो सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनसे दूर रहना पड़ेगा। हमारी जंग है पिछले 3 साल से, क्योंकि सोहेल आपको पता होगा, आप हमारे साथ जुड़े हैं काफ़ी देर से और आपका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। ये इसलिए नहीं कि लोग कहते हैं कि आपने मीडिया का शुक्रिया अदा, आप बखूबी जानते हैं कि हम काम क्या कर रहे हैं। आपका साथ रहा, एकेडमी को बूस्ट करने में आपका बड़ा रोल रहा हमारे साथ और हम एक मकसद को लेके चल रहे हैं। हम बच्चों को कहते हैं कि आप खेलो, खूब खेलो, उसके साथ एजुकेशन भी आपके साथ ज़रूरी है। कल आप इंटरनेशनल सेलेक्ट हो जाएंगे या IPL लेवल पर सेलेक्ट हो जाएंगे तो वहाँ पर जब आप इंटरव्यू देंगे तो हमें फ़ख्र होगा कि ये हमारा बच्चा है। और मैं ये ज़रूर इंशाल्लाह दावे के साथ कहता हूँ। और पुंछ के हमारे बच्चे आने वाले वक्त में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्कीम्स हैं, आने वाले वक्त में हमारे पुंछ के बच्चे बहुत दूर जाकर खेलेंगे, बड़ी इंटरनेशनल पर्सनैलिटियाँ बनेंगी। और उसके साथ साथ में आखिरकार में फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उनका इन तमाम एकेडमी के बच्चों की तरफ से और अपनी मैनेजमेंट की तरफ से दिल की उम्मीद गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो इसी तरीके से उनका साथ हमारे साथ रहा तो बच्चों ने भी हमारा साथ दिया, इनके पेरेंट्स ने भी साथ दिया। इंशाल्लाह कल की डेट में हमारे बच्चे ज़रूर जो है बड़े फॉर्मेट में मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये थे एहसास फाउंडेशन के चेयरमैन और जो राहुल द्रविड़ क्रिकेट एकेडमी है उसके ये कोच हैं। इन्होंने पूरी डिटेल में बताया जो बच्चे जो हैं यहाँ से नेशनल लेवल पर और यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बच्चे पुंछ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी के साथ अब मुझे दे इजाज़त, आप देखते रहें पुंछ लाइव।